पहले अनिल सिंघवी सर हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे मैनेजिंग एडिटर, उनसे सवाल मैं लेना चाहूंगा। अनिल सर, अभी तक हम लोग कयास लगा रहे थे कि इनको ये मंत्रालय मिलेगा, उनको ये मंत्रालय मिलेगा। अभी लेकिन हमने जैसा कि देखा कि ज्यादातर जो बड़े मंत्रालय है वो बीजेपी के उन्हीं लीडर्स को दिए गए हैं जो लगातार इसको पहले से ही इन मंत्रालयों को करते आए हैं, एक अनुभव है। आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या है सर इस पे? दीपक, देखिए, इस पोर्टफोलियो एलोकेशन में प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से मजबूती के साथ निर्णय लेने के लिए जाने माने जाते हैं पिछले 10 सालों में, उसकी छाप साफ नजर आती है। क्योंकि कहीं भी किसी भी लिहाज से आप पोर्टफोलियो एलोकेशन देखें तो उन्होंने 2 सिग्नल बहुत साफ तौर पर दिए हैं। पहला, कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी, यानी कि ज्यादातर जो बड़े मंत्रालय जिन मंत्रियों के पास पहले से है बिल्कुल उन्हीं के पास रखा गया है। उसमें किसी तरह का कोई फेरबदल नहीं, छेड़छाड़ नहीं। क्योंकि कई लोग अंदाज लगा रहे थे कि शायद वित्त मंत्री जी बदलेंगे या कोई और दूसरे डिपार्टमेंट ऐसे, या रेलवे शायद सहयोगी के पास जा सकता है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हो सकता है कि एनडीए के सहयोगी दल मांगे। लेकिन उन सबसे हटकर पहली चीज है कि जो सारे बड़े मिनिस्टर हैं उनको सेम टू सेम वही पोर्टफोलियो दिए हैं, यानी कि प्रधानमंत्री उनके कामकाज से भी खुश हैं और जो मंत्रालय की पॉलिसीज चल रही है उस पॉलिसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ये एक बेहद साफ संकेत दिया है कि पॉलिसी में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि गठबंधन की सरकार आने के बाद पॉलिसी बदलेगी, मंत्रालय बदलेंगे, मंत्री बदलेंगे, तो वो गलत है। दूसरी बात, आमतौर पर गठबंधन सरकार में ये देखा जाता है कि सहयोगी दल कितनी ज्यादा और किस तरह की मिनिस्ट्री ले पाते हैं, तो उसमें भी बेहद साफ है। सबसे बड़ा और आसान और सबसे बड़ी मांग आमतौर पर सहयोगी दलों की जो होती है, और इस बार रही भी होगी शायद जेडीयू की, वो रेलवे मिनिस्ट्री की। लेकिन रेलवे मिनिस्ट्री जो अश्विनी वैष्णव साहब बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, उनके पास ये जो ललन सिंह है उन्हें पंचायती राज और दूसरे जो उनके इंटरेस्ट के जो मंत्रालय वो दिए गए हैं। खाली एक मैं कह सकता हूं कि अगर बड़ा मिनिस्ट्री कोई फेरबदल छोटा मोटा नजर भी आता है तो वो ये कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो एविएशन मिनिस्टर थे उनकी जगह टीडीपी को वो मंत्रालय गया है। उसके अलावा कोई एक भी ऐसा मिनिस्ट्री बदलाव नहीं है जिसको देखकर आपको लगे कि आश्चर्यकारी ये मिनिस्ट्री इधर से उधर कहाँ चली गई। शिवराज सिंह चौहान को उन्होंने एग्रीकल्चर दिया जो उनके कद के मुताबिक है। नड्डा साहब को भी इसी तरह से उन्होंने मिनिस्ट्री दी है, हेल्थ और फैमिली वेलफेयर। तो मेरा ये मानना है कि ये मिनिस्ट्री एलोकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहा है कि हाँ, गठबंधन सरकार तो है लेकिन मिनिस्ट्री और आगे की पॉलिसीज जो मोदी जी के पहले और दूसरे कार्यकाल में था बिल्कुल उसी के मुताबिक चलेगी। जी बिल्कुल सर, लेकिन ये जो हमने आज मार्केट में थोड़ा सा एक डाउन देखा था लास्ट में, तो अब जब मंत्रालय पूरी तरह से बढ़ चुके हैं तो एक कॉन्फिडेंस जाहिर तौर पर आ गया है। तो कल का मार्केट आप कहां देख रहे हैं इस मंत्रालय बढ़ने के बाद? देखिए दीपक, कल के बाजार में 3 चीजें सबसे अहम है। सबसे ज्यादा अहम तो ये पोर्टफोलियो एलोकेशन, जो कहीं भी दूर दूर से कहीं किसी तरह का नेगेटिव फैक्टर नहीं। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि ये मंत्रालय का एलोकेशन जो है ये बहुत पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है बाजार के लिए। दूसरा बड़ा सिग्नल है कि आज जो उतार चढ़ाव के बीच में अब आज देखेंगे कैश मार्केट में और वायदा कारोबार में एफआईज और लोकल फंड की तरफ से खरीदारी बिकवारी के आंकड़े क्या आते हैं। और तीसरा फैक्टर है ग्लोबल मार्केट का क्या रुझान रहता है, क्योंकि फेड की पॉलिसी भी अब 2 दिन में आपको वो निर्णय देने वाली, बुधवार देर रात अमेरिकी फेड की पॉलिसी का निर्णय आएगा। तो 3 फैक्टर है कि इन तीनों में जो सबसे इंपॉर्टेंट और बड़ा फैक्टर पोर्टफोलियो एलोकेशन का था, चाहे उसी के लिए आखिरी 1 घंटे में मजबूत बाजार में थोड़ी आपको प्रॉफिट बुकिंग जो आती दिखी। लोगों को शायद था कि पोर्टफोलियो एलोकेशन होगा तो किस तरह से होगा, कैसा होगा, क्या होगा, लाइफ टाइम हाई पर मार्केट है, थोड़ा प्रॉफिट बुक किया जाए। सो आई थिंक उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो बाजार का एक और डर, देखिए जिस तेजी से और जिस एकदम आसानी से सरकार बनी है, शपथ ली है, सपोर्ट मिला है और जिस तरह से पोर्टफोलियो एलोकेशन हुआ है, मिनिस्ट्रीज बांटी गई है, मुझे लगता है कि इनिशियल सारे संकेत बाजार वो पढ़ने की कोशिश कर रहा है जो वो चाहता है कि हाँ, पहले और दूसरे कार्यकाल की तरह सरकार तीसरे कार्यकाल में भी आगे बढ़ने को तैयार है। ये संकेत एकदम साफ है। जी।